तो नमस्ते दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएमटी चैंपियन में। आज हम परसेंटेज का 7th क्लास करेंगे, जो कि क्लास 1 से लेके 6 तक हम परसेंटेज का बेसिक सीखे थे। तो आज हम सीखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है परसेंटेज। तो देखिए दोस्तों, यह क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम चलते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करते हैं कैसे निकाला जाता है परसेंटेज। जैसे कहेगा कि हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कहेगा कि 174 एक 435 का कितना परसेंट है। तो देखिए हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं। कह रहा है कि 174 435 का कितना प्रतिशत है। हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या कर रहा है, 174 का 435 का कितना परसेंटेज है। तो देखिए दोस्तों, तो ये 435 का पूछ रहा है, तो यह बेस हो गया, यह बेस हो गया। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको जैसे कि हम मानते हैं 435 का पूछ रहे हैं, 435 इसका मान होगा 100%। 100% होता है 100% हो गया। तो इसको जैसे 1% एक का निकालेंगे, इसको क्या करेंगे, 100/435 करेंगे तो 435 परसेंटेज हो गया। तो आप क्या पूछ रहा है, 174 का पूछ रहा है। हम थोड़ा लेंदी अभी बता रहे हैं, तो हम शॉर्ट फॉर्म बताएंगे कैसे निकाला जाता है। तो जैसे आपसे पूछ रहा है कि 174 का कितना परसेंट होगा, तो 174 का देखिए, तो एक का निकाले कितना होगा, तो 174 का निकालेंगे कितना होगा, तो 100/435 गुना 174 परसेंटेज हुआ। इसको क्या करेंगे, 174/435 गुना 100% हो गया। अब इसको कटाएंगे तो कैसे निकलेगा, तो इसको जैसे हम कटाएंगे 29 बार में कटाएंगे, तो 29 बार से कटेगा, तो यह 6 बार से ई कट जाएगा और ये 15 बार से ई कट जाएगा। कितना हो गया, फिर ये 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 5 15 और 4 5 20, 4 5 20, 20 हुआ। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका हो गया 40%। 40% इसका आंसर हो गया। इसी तरीका से आपसे जैसे पूछेगा कि दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि जैसे पूछेगा आपसे कि 209 152 का कितना परसेंट है। आप कैसे निकालिएगा 252 का कितना परसेंट है। आइए हम सीखते हैं कैसे निकाला जाता है 209। अब इस बार हम शॉर्ट फॉर्म बताएंगे थोड़ा। जैसे आपसे पूछेगा कि पूछ रहा है कि 209 154 का कितना परसेंट है। तो पूछ रहे हैं 209 152 का कितना कितना परसेंट है, यही पूछ रहा है। आपको क्या करना है, तो देखिए दोस्तों, यह बेस है, इसको क्या करेंगे, बेस को नीचा रखेंगे और ये जो है इसको ऊपर रखेंगे। तो बेस बेस है तो 152 है, तो इसको क्या करेंगे, बेस को 152 यहाँ पे लिख दिए। अब इससे कंपेरिजन कर रहा है 209 से, तो 209 को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। 209 209 ऊपर लिखे। अब गुना करेंगे, परसेंटेज निकालना है, क्या करेंगे, गुना करेंगे। कितना से करेंगे, 100% से करना पड़ता है। 100% हो गया। तो अब इसको कटाइए, कैसे कटाएंगे, तो इसको कटाएंगे तो 11 बार में कटेगा। इसको 11 बार में कटाए और इसको कितना बार में, 8 बार में कटेगा। 8 बार में कितना हो गया। जैसे देखिए दोस्तों, अगर यदि परसेंटेज दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसे हम परसेंटेज मिटा देते हैं, ठीक, हम परसेंटेज हटा देते हैं। जैसे हो गया 11/8 हो गया, 11/8 हो गया। इसको परसेंटेज में निकालना है, इसको पहले जो क्या करना है, ब्रेक मेथड करिए। ब्रेक मेथड हम सिखाए हैं क्लास 5 और 6 में। इसको क्या करेंगे, 1 + 3/8, 3/8 हो गया। इसको क्या हम बताए थे, वो किसी भी संख्या के कोई भी संख्या है ना, उसमें 100% रहता है। जैसे एक का कितना हो गया, 100% हुआ, तो एक का 100% कितना हो गया, 100% प्लस और 1/8 बताए थे, 12.5 होता है। यहाँ पे 3 है, कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो 12 या 36, 36 यानी 37.5% होगा। तो 37.5% लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना हो गया, 137.5% हो गया। अब इसको यही हो गया। जैसे 209 152 का कितना परसेंट है, तो या इतना आ गया, 137.5%। ठीक। अब इसी तरीका से आपसे पूछेगा कि जैसे 143
165 से कितना यानी कि कम है, तो आप कैसे निकालिएगा, तो हम बता रहे हैं। जैसे आपसे पूछ रहे हैं, हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप बताइएगा। जैसे आपसे पूछ रहा है कि 148, 143, 165 से 143, 100 कितना 65, 165 से कितना प्रतिशत कम है, यही पूछ रहा है। आपको क्या करना है, क्या पूछ रहा है, 143, 165 से कितना परसेंट कम है। आपसे किसे कंपेरिजन कर रहा है, 165 से कर रहा है, किससे, 143 से। आप देखिए इसको बेस है, बेस को क्या करेंगे, पहले बेस को लिख देना है। बेस को लिखिए, 165 होता है, 165 लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब इसको घटाइए, 165 में 143 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 165 में 43 घटाएंगे तो 22 होगा। अब देखिए 22 होगा, ठीक, 22 लिखे, यहाँ पर 22 लिख देते हैं, 22 लिख दिए। अब इसको कटाइए, पहले कटाइए, 11 दूनो 22, 11 दूनो 22 और 11, एक बार में 11 हुआ और 11 पचे 55, 15 बार में हुआ। अब क्या करेंगे, कितना आ गया, 2/15, 2/15 आ गया। अब इसको परसेंटेज करना है, परसेंटेज करेंगे क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 100% से, कितना हो गया, इसको कटाइए, 3 पचे 15 और 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 हुआ, कितना हो गया, तो हो गया 40, 40/3 हुआ, इसको परसेंटेज में हुआ। इसको क्या करेंगे, आप कटाइए यानी कि दशमलव में लाइए, कितना हो जाएगा, 33 39, 13 दशमलव और 1 बच गया, 3 हो जाएगा, परसेंटेज हो गया। अब यही पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, पूछ रहा था कि 143, 165 से कितना परसेंट कम है, तो इसी तरीका से निकालेगा, निकालिए। जैसे कि 165 हो गया बेस, 165 बेस को लिख दिए। अब इससे पूछ रहा है कितना कम है, तो कम है तो इसको घटा देंगे, अगर अधिक पूछेगा तो इसे जोड़ देंगे कितना अधिक है, ठीक। अब हम एक पर चलते हैं, अधिक वाला लेते हैं, क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे आपसे पूछ रहा है कि यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जैसे कि एक्स यानी 37, 55 का कितना परसेंट है, ये तो हम बता दिए। तो पूछ रहा है कि जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 153, 102 से कितना परसेंट अधिक है, 153, 102 से कितना परसेंट अधिक है, यही पूछ रहा है, ठीक। अभी यही पूछ रहा है तो क्या करेंगे, ये 102 हो गया बेस, बेस को लिख देना, पहले बेस को लिख दीजिए। तो हम पहले बेस को लिख रहे हैं, कितना है बेस, 102 है, 102 लिख दिए। अब इसमें देखिए 153 में 102 को घटाइए, अधिक पूछ रहा है तो इससे घटाना है, अगर कम पूछता तो इससे इसको घटाना, तो घटाते तो क्या करेंगे, 153 में कितना घटाएंगे, 102 को, 153 में 102 को घटाइए, कितना हो जाएगा, 1 और 5 51 हो गया, तो यहाँ पे 51 लिखिए, ठीक, 51 लिख दिए। अब कटाइए, अब कटाएंगे तो कितना बने, 51 दूना 102 होता है, 51 दूना 102 कितना हो गया, 1/2, 1/2 आपको हम बताएं कि 50% होता है। ऐसे नहीं निकालना, निकालिएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, 100%, 100%, 50 दूना 100, 50 दूना 100% हुआ, कितना हो गया, 50%, 50% हो गया। इसी तरीका से हम जैसे क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे आपसे पूछेगा कि 37, 55 का कितना परसेंट है, 37 और 55 का कितना परसेंट है, तो उसका भी हम निकालते हैं। जैसे आपसे पूछ रहा है 37, 55 का कितना परसेंट है, यहाँ पे लिखिए 37, 37 लिख दिए। 55 से पूछ रहा है, 55, 55 का कितना परसेंट है, यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। आपको क्या करना है, हम बताए हैं कि बेस को पहले लिखना है, बेस को लिखना, बेस इसमें क्या कौन सा हो जाएगा, बेस हो गया 55, पहले 55 को लिखिए, पहले 55 को हम लिख दिए, बेस हो गया 55, कितना से पूछ रहा है, 37 से पूछ रहा है, तो 37 को लिखिए, 37 लिख दिए।
आप क्या करना है, परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज 100 से गुना कीजिए, 100 से गुना करेंगे 100% हो गया, हो गया। आप क्या करेंगे 3700, 3700 बट्टा 55% हो गया। अब इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कटाइए, इसको कटाइए, जैसे कि हम यहाँ भी कटा सकते हैं, 11 पचे 55, 20 पंचे 100 हुआ, कितना हो जाएगा, 11 पचे 55, 20 पंचे 100 कितना हो गया, 37 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 गुना 20 करेंगे 740 होगा बट्टा 11, 740 बट्टा 11 हुआ, परसेंटेज हुआ। अब इसको दशमलव में कीजिए, कितना हो जाएगा, 11 छाके 66, 6 बार में जाएगा, बच गया 66 और उधर हो गया 4 4 यानी कि 8 8 80 हो गया, तो कितना बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, 11 सत्ते 77, 77 हुआ, पॉइंट आप डालेंगे, आप कितना हो गया 77, 80 था, कितना हो गया 3 बचा, क्या बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 11 2 9 22, 22 यहाँ दिए, ठीक। अब कितना बच गया, 22 हो गया तो उधर बच गया 8 बच गया, तो 8 1 10 यानी कि 11 सत्ते 77, 80 होगा कितना बार, 7 बार में खाएगा, 11 सत्ते 77, ठीक, यहाँ हो गया, कितना हो गया 67.27% हो गया, कितना का, जैसे आपसे पूछ रहा है कि 37 55 का कितना परसेंट है, आप इसी तरीका से निकाले, किसी भी संख्या को बोलेगा ना कि इसका इतना, इससे कितना परसेंट है, कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट कम है, तो सेम तरीका से इसी तरीका से निकलेगा। जैसे आपसे पूछ रहा है कि हम प्रीवियस क्वेश्चन देते हैं, जैसे ये हो गया सीजल मेंस का हम क्वेश्चन बता रहे हैं कि जैसे कहेगा कि 450 का 78% होगा, कितना होगा, हम जैसे पूछ रहा है कि आपसे पूछ रहा है 450 का 78% कितना होगा, तो हम बता रहे हैं कैसे निकालिएगा। जैसे आपसे पूछ रहा है कि 450 का 78% कितना होगा, कितना होगा, ठीक, यही पूछ रहा है। आपको क्या करना है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे है 450, 450 का मतलब गुना होता है 78% है, 78% है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 78 गुना, ठीक, 450 हुआ। इसको क्या करेंगे, अब इसको दशमलव में लाएंगे, दशमलव में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले इसको ऐसे कीजिए, इसको 78 बटा 78 गुना 450 को परसेंटेज में कीजिएगा तो कैसे होगा, तो ऐसे कीजिए 450 है, 450 बटा 100, बटा 100 कीजिए, 100 हुआ, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 9 पचे 45 और 5 दूनी 10, कितना हो गया 9 बटे 2, 9 बटे 2 हुआ, इसको कटाइए कितना बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बच गया, 3 दूनी 6 और बच गया 1 और 8 है, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 39 हो गया। अब इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 39 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 351 हो जाएगा, तो 351 हो गया, 351 यही हो गया इसका, 450 का 78% कितना होगा था, इतना निकाले हम बताए। आप जैसे कि आपसे पूछेगा कि 50,000 का 120% का 0.08% का मान क्या होगा, क्या होगा, आपने हम बता रहे हैं कैसे निकालिएगा इसका, इसका भी आसान तरीका है, कम समय में कैसे निकाला जाता है परसेंटेज, हम बता रहे हैं। जैसे कि आपसे पूछ रहा है कि 5,000 का, सॉरी आपसे पूछ रहा है 50,000 का, 50,000 का, पहले यहाँ 50,000 लिखिए, 50,000 का 120% का, यही पूछ रहा है 0.08% का कितना परसेंट होगा, यही पूछ रहा है। आपको क्या करना है, पहले इसको लिखिए, कैसे लिखना है, तो इसको पहले लिखिए, 50,000 का पूछ रहे हैं, 50,000 लिखिए, 50,000 लिख दिए। अब पूछ रहे हैं का मतलब हम बताए गुना होता है, तो यहाँ पे गुना दे दिए, 120%, 120% लिखिए, 120%, ठीक। अब गुना कीजिए, आप कितना से पूछ रहे हैं 0.08% का, 0.08% लिख दिए। अब क्या करना है, परसेंटेज, इसको इस परसेंटेज है, इस परसेंटेज को काटिए
और यहाँ पे 2% को, 2 जीरो को उड़ाइए और यहाँ भी परसेंटेज को काटिए और 2 जीरो को खत्म कीजिए। कितना बच गया? 5 गुना 12 यानी 120 गुना 0.08 इतना बचा। अब इसको गुना कीजिए, 12×5 = 60, 600 हुआ, 600 हुआ गुना कितना हो जाएगा? 0.08। आप देखिए जी, 2 दशमलव है, यहाँ 0 दशमलव उड़ाइए कितना हो जाएगा? 100, 100 हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 होगा। 100 लिखे। अब इसको इस दो जीरो काट देंगे, इस जीरो को भी काट देंगे, कितना हो गया? 6 गुना 8 कितना हो गया? 48। यही हो गया 50,000 का 120% का 0.08% का कितना होगा? 48 आ गया। अब इसी तरीके से आपसे पूछेगा कि 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4 का 17 सही 1/2% का परसेंटेज का मान कितना होगा? तो लास्ट क्वेश्चन हम आज बता रहे हैं, आज की क्लास के। तो हम चलिए हम लिखते हैं। जैसे आपसे पूछ रहा है कि 7200 के 33 सही 1/3% 33 सही 1/3% का 100 के 3 सही 1/4% के लिखे। और कितना पूछ रहा है? 17 1/2% का कितना मान होगा, यही पूछ रहा है। इसको कैसे कीजिएगा? कितना मान होगा लिख दिए। अब इसको क्या करना है? इसको क्या करेंगे? तो आइए हम करते हैं। जैसे कि आपसे पूछा है कि 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17 सही 1/2% के कितना मान होगा? तो इसको ऐसे कीजिए, आपको कुछ नहीं करना, ऐसे 7200 लिख दिए, 7200 लिख दिए। अब के रहे या का रहे उसका मतलब होता है गुना। तो यहाँ पे गुना कीजिए, गुना कर दिए। कितना हम बताएं कि 33 सही 1/3 का मान होता है, कितना होता है? 1/3 होता है। 33 सही 1/3% का मान होता है 1/3। हम बताए 1-2 क्लास में हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे लिखिए 1/3। ठीक। अब इसको कैसे कीजिएगा? इसको आप नहीं जानते हैं क्या करेंगे? इसको ऐसे गुना करिए, 4×12 12 1 13, 13 बटे नीचे बच गया 4, 4 बच गया। और परसेंटेज को हटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? 1/100 से गुना कर देंगे। ठीक। अब क्या करेंगे? अब बचा एक यानी कि 17 सही 1/2। तो इसका मान हम बताए कि 40% का मान होता है 2.5। कितना गुना है? 7 गुना है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कीजिएगा तो कितना बचेगा? 17.5% होगा। तो इसको कीजिए, कैसे कीजिएगा? 7 गुना है तो 7/40 कीजिए, 7/40 किया। आप देखिए यहाँ पे 2 जीरो है तो इसको 2 जीरो कटाइए, यहाँ पे 2 जीरो कट गया। अब क्या करेंगे? आप करना है क्या? अब इसको कटाइए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4×12 24 बार में कट गया ई। और 6 चौके 24 6 बार में कट गया। अब क्या करना है? 6 गुना 13 गुना 7 और बट्टा लिखना है 40 लिखना है। हाँ 40 लिखना है। अब इसको कैसे कीजिएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 लिखे और 20 दूनी 40 लिख दिए। अब इसको गुना कीजिए, 13×39, 13×39 गुना 7 बट्टा 20। ठीक। अब इसको 39 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा? 39 गुना 7 करेंगे तो 273 होगा। तो आपको ऐसे कीजिए, 39 गुना 7 कितना हो जाएगा? 9×7 = 63। बाकी 6 यहाँ 6 लिखे। अब इसको कैसे करना है? 7×21 21 कितना हो गया? 27। यहाँ पे 27 लिखिए, कितना हो गया? 273। यहाँ लिखिए 273/20 लिख दिए, 273/20। आप इसको साइड में लिखते हैं, हो गया। आपसे इसको दशमलव कीजिए, कैसे करना है? 273/20 हुआ। आप इसको भाग करेंगे, एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा।
20 बच गया 7, 73। अब 20 या 60 तीन बार में जाएगा। आप नहीं खाएगा कि क्या करेंगे, दशमलव डालेंगे, दशमलव दिए, बच गया 13। 13 डालेंगे, बच गया तो कैसे करेंगे, जीरो डालेंगे तो 130 हुआ। 20 4 20 से 6 बार में जाएगा, 6 बार लिखिए, यहाँ 6 लिखे, बच गया, कितना बच गया, 10 बच गया। 10 बच गया तो क्या क्या बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, यहाँ पे 5 लिख देते हैं। 20 पंचे 100, यही हो गया। जैसे पूछ रहे हैं कि 72 के 33 सही 1/3 परसेंटेज के, 3 सही 1/4 परसेंटेज के, 17 सही 1/2 परसेंटेज के कितना मान होगा। तो हम बताएं कि 13.65 हुआ। इसी तरीके से किसी भी संख्या का आपसे पूछेगा नहीं, जैसे पूछेगा किसी भी संख्या की इतना परसेंटेज का इतना कितना होगा, अधिक कम या इससे रिलेटेड किसी भी संख्या का आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे, तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।